यहाँ पर केंद्रीय कृषि दल सिवनी मालवा में आया है। रात के अंधेरे में सर्वे हुआ है। अधिकारी अधिकृत तौर पर किसी भी चीज़ का स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई ऐसी जानकारी अभी तक प्रशासन के तौर पे भी सामने आई है कि किसानों के लिए जो सर्वे कर रहा है केंद्रीय कृषि दल वो किस तरीके से कर रहा है। अंधेरे में जो सर्वे हुआ है इसका कितना लाभ किसानों को मिल पाएगा, यह तो आने वाला ही समय बतलाएगा। बंसल न्यूज़ के लिए विपिन मालवी, सिवनी मालवा। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में बुधवार को खराब फसलों को देखने के लिए केंद्रीय कृषि दल की आमद हुई। केंद्रीय कृषि दल के साथ जिले और तहसील का कृषि अमला साथ रहा एवं साथ ही रहे जिले के आला अधिकारी सहित तहसील के भी अधिकारी। लेकिन जब तक कृषि दल सिवनी मालवा तहसील पहुंचा, रात का अंधेरा छा चुका था। मोबाइल के लाइट के उजाले में कृषि दल और उनके साथ आए अधिकारियों ने खेतों में फसलों की स्थिति देखी एवं किसानों से चर्चा की। लेकिन अंधेरे में अधिकारियों को फसलों की क्या स्थिति नजर आई होगी, नुकसानी के हालात क्या रहे होंगे, समझना काफी है। अंधेरों में फसलों का निरीक्षण औपचारिकता मात्र रहा। हालांकि कागजों को देखकर बाहर से आए अधिकारियों ने फसलों के नुकसान को समझने का प्रयास किया। नियमों का हवाला देते हुए मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी देने में इन अधिकारियों ने असमर्थता जताई। हालांकि जिले के अधिकारियों द्वारा मीडिया को जानकारी देने की बात बाहर से आए कृषि अधिकारियों ने कही, लेकिन कहीं कमियों की बात ना निकल जाए, निरीक्षण की औपचारिकता सामने ना आ जाए, इस डर से ना तो जिला कृषि अधिकारी मीडिया से बात करने को तैयार हुए, ना ही जिले से आए अपर कलेक्टर जीपी माली। अपर कलेक्टर के हाल तो यह हुए कि मीडिया के कैमरे को देखते ही सर झुकाकर निकल पड़े। वही अधिकारियों के जाने के बाद ग्रामीणों ने भी इस बात को माना कि सर्वे सिर्फ औपचारिकता ही था, क्योंकि जिस अंधेरे में कुछ नहीं दिख पा रहा था उसमें मोबाइल की टार्च से खड़े होकर एक ही स्थान पर केंद्रीय दल फसल का निरीक्षण कर रहा था। ये कैसा सर्वे था जिसे दिन के उजाले में नहीं किया जा सकता था। वही अधिकारियों के द्वारा पूर्व से ही खेत का चयन करके रखा गया था कि किसका खेत सर्वे दल को दिखाना है। अब देखना यह होगा कि अंधेरे में किया या कुछ यूँ कहें कि मोबाइल के उजाले में किया गया यह सर्वे किसानों के लिए कितना लाभदायक होता है, या फिर यह किसानों के लिए सिर्फ चुनाव के पहले झुनझुना साबित होता है। क्या नाम है आपका? नर्मदा प्रसाद राजपूत। कृषि दल जो अभी आया था आपके खेत में ही सर्वे किया था? हाँ। किस तरीके से अंधेरे में क्या चीजें दिखी होंगी कृषि विभाग को? हाँ, वो खेतों में देख ली हमने, 80% का नुकसान दिखाया उनने। अंधेरे में आपको समझ में आ रही है फसल कितनी अच्छी है या खराब है? वो तो खराब है फसल तो सारी। अंधेरे में दिख रहा है कि कितनी खराब है? नहीं, अंधेरे में थोड़ी दिखता, वो तो आना था उनको था, पर लेट हो गए किसी कारण, बस वो बता रहे हैं। तो फिर सर्वे क्या लाभ है? अगर ऐसे में फसल का कम नुकसानी होता है तो किसान को नुकसान हो सकता है। अगर कम नुकसानी वो लोग बतलाते हैं, नहीं देख पाए हैं पूरा। नहीं, वो बता रहे थे 80%। कितना खेत उन्होंने आपका खेत घूमे हैं कृषि दल के अधिकारी? यही तो खेत तो घूमे नहीं, वो यही खड़े थे सब। यहाँ खड़े होके क्या बात हुई है सब लोगों से? उनने पेड़ देखे उखाड़ के, कभी पटवारी जी से रिपोर्ट मांगी, ग्राम सेवक जी से मांगी। आप जिला पंचायत सदस्य, कृषि दल आया है, किस तरीके का लाभ किसानों के लिए देखते हैं? देखिए, कृषि दल अपने स्तर से पूरा सहयोग कर रहा है जिले में। मात्र तहसील गाँव के स्तर की वही बातें नहीं है, वो अपने स्तर से पूरा लगा है किसानों को पूरा लाभ मिले इस नुकसान का। अगर कृषि दल अंधेरे की वजह उजाले में आता तो किसानों को ज्यादा लाभ मिल सकता था? नहीं, क्या है, वो हरदा क्षेत्र से आ रहे हैं, क्योंकि अपन समझते हैं कि लंबा क्षेत्र है और उन्हें सर्वे करके समय पूरा करके देना है, इसलिए अपन उनकी गलती नहीं मान सकते। वो लेट हो गए हैं मानते, लेकिन उन्हें अपने स्तर से पूरा काम जिम्मेदारी से करना है। अभी अंधेरा हो गया था, कृषि दल आया, किस तरीके का सर्वे यहाँ पे हुआ है? नहीं, सर्वे किया उन्होंने, पूरे देखे लाइट में पूरे पेड़ों को स्थितियाँ देखी, जो स्थिति फसलें की वो बराबर देखा। अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं कृषि सर्वे दल केंद्रीय आ रहा है। हाँ। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या मांग रहेगी, किस तरीके की? तो वही बीडीओ साहब का फोन आ गया था कि ये इन गांव का चयन हुआ है, वहाँ पर आप किसान के साथ मिलना है, और बता भी दिया था कि 5 से पहले तो हम हरदा तक रहेंगे, फिर उसके बाद इधर आएंगे। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कितना ही प्रयास कर ले, जब तक केंद्र की सरकार के पास सही जानकारी नहीं पहुँचेगी तो धन मिलना नहीं है। और प्रदेश सरकार की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो सबको राहत राशि दे सके, पर अच्छा प्रयास है। और हम भी इसीलिए खड़े हैं कि जो सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आए हैं, उनको वास्तव में किसानी की क्या दिक्कत आती है, किसान कितना परेशान रहता है, और वो खुद आंखों से देखेंगे तो और अच्छा रहेगा, चर्चा में बात आएगी।
रात के समय में आप इंतजार कर रहे हैं तो कृषि दल को किस तरीके से खेत और फसल दिखा पाएंगे? नहीं, अपन दिखाएंगे, है ना, सब साधन है हमारे पास। अब आ गई गाड़ी। जी। अगर ये दल उजाले में अगर आ जाता तो नहीं, थोड़ा उनने लाभ बताया था, उनका क्या है, पहले हरदा दिखाना था, हरदा के बाद आ गई गाड़ी। सर ये जैसा कि आप पहले भी देखे होंगे, हम लोग फोर्टनाइटली पूरे एरिया में विजिट करते रहे और शुरू में तो थोड़ी इसमें ये काला रात की प्रॉब्लम थी, लीक स्पॉट की थी, तो हम लोग उसको ऑलमोस्ट कंटेन भी कर लिए थे। लेकिन अगस्त के सेकेंड वीक में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लगभग 140 mm, और फिर 27-28 अगस्त के आसपास 200 mm बारिश हुई। फिर उसके बाद जो भी डिजीज थी वो सर अनकंट्रोल हो गई। अब तो स्थिति आप देख रहे हैं, इससे जो देखिए जो लोअर पोर्शन में जो फलियां हैं ये लग पाई है, इसलिए कि ये बारिश के पहले की, जब बारिश हुई उसके बाद कोई फली नहीं, एकदम ये ये नुकसान है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 10% ये तो बर्बाद है। अच्छा, हरदा में 70-80% डैमेज दिखाएगा, यहाँ पर क्या फिगर है सर? लगभग वही स्थिति है। और एक्यूरेट कितना है? जैसे हरदा में 90% एक्यूरेट के अंदर सोयाबीन, और बाकी अरहर में एकदम नगण्य है। यहाँ पर भी मेजर जो लॉसेज है वो सोयाबीन में। अच्छा, तो उसका 1/3 है। हाँ जी, यहाँ एरिया एक्चुअली मेन एरिया उनका सोयाबीन, हमारा मेन एरिया है पैडी का, 80% से एरिया पैडी का। एक्चुअली ये जो तहसील है सर, ये पूरी सोयाबीन, ये पूरा सोयाबीन, और बाकी हमारे दूसरी तहसीलों में नहीं है सर, सोयाबीन कम है। सोयाबीन, उड़द एंड मूंग, 3 फसलों का पूरा लॉस हुआ है। उड़द मूंग तो पूरी मिट्टी गई, जैसे वहाँ भी बता रहे थे, किसान होंगे तो बताएंगे। सर पूरी बात, उड़द मूंग तो मतलब नया सोयाबीन है, ये हमारा भी सितंबर लास्ट से आना शुरू हो जाता है, पर फसल खराब होने से अभी हमारी मंडी में बिल्कुल आवक नहीं हुई। नॉर्मल टाइम में नॉर्मल सितंबर लास्ट से आने लगता है, 15 अक्टूबर तक अच्छे से सोयाबीन आता है। वो तो आता दिसंबर हमारे यहाँ पे डेटा लेंगे ना, तो अपने आप डेटा बोलेगा। हमारे यहाँ के 3 सोयाबीन प्लांट भी हैं, अक्टूबर महीने में ही नहीं होती है, और किसान जो मंडी तक पहुँच जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस बार नहीं आया सर, पूरा मतलब फसल नहीं आया। डेटा दे देंगे और भी किसान जैसे हैं अभी पूरे गांव की स्थिति बताओ। आप भी जिला पंचायत एक तो जो अतिवृष्टि से हुई है वो, और इंसेक्ट पेस्ट से वो अलग, दोनों दो रीजन के दोनों अलग अलग। इसका डेटा सेग्रीगेशन करके आप देंगे कैसे? हम देंगे ना, जैसे इनके पास भी होगा, बाकी हम देंगे सर। चलिए कुछ तो डेटा रिकॉर्ड है। हाँ, हम यही सब चीज देखने के लिए तरस रहे थे। वो हरदा में डॉक्टर ने बोला बस यही चीज देखनी है, आप हरदा में हमको दिखाया नहीं, हमारी तबीयत खराब हो गई। हम तो वहाँ पर एक कागज पर हाथ से लिखा हुआ दिखा दिए सब। नहीं ये पूरा ये बताइए, कितने लोग का फ्लड से भी आप नाम कर रहे हैं, कितने लोग का ठीक में भी काम डाल रहे हैं? सर ये थोड़ा सा रकबा जो है इतना, मतलब गाड़ी जो है डिसाइड करना वो थोड़ा सा आप इंसाफ करना पड़ेगा। लेकिन ये बताओ 8 बजे में निकले हुए हैं आप, मुझे जानकारी है कल के और आप जाते नहीं, आपको किसान खड़े हैं तो मैं मिल के जाने वाले रास्ते, आप हमें रात में कितना देर ले चलना है? वहाँ पर चलो भैया अपनी गाड़ी से नहीं लागे करो।